अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। कलामुल्लाह के अंदर ये बात मौजूद है कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़, कि हमने अपने आखिरी पैगंबर और रसूल को हिदायत और दीन हक़ देकर दुनिया के अंदर भेजा और मबूस फरमाया। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, ताकि यह आखिरी नबी इस दीन हक़ को दुनिया के तमाम बातिल अदियान के ऊपर गालिब कर। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दावत का आगाज़ किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अहले अरब अहले मक्का के सामने यही पेश गोई की थी कि अहले अरब अहले मक्का क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इकरार कर लो लात भी झूठा, मन्नात भी झूठा, उस्सा भी झूठा, हुबल भी झूठा, देवियाँ भी झूठी, देवता भी झूठे, सलीब भी झूठी, गिरजे भी झूठे, मंदिर भी झूठे, इल्लल्लाह, एक अल्लाह सच्चा है, उसकी तौहीद का इकरार कर। रिजल्ट और नतीजा क्या होगा? तमलिकुल अरब वल अजम। एक वक्त आने वाला है कि जब ये सदा, जब ये दावत सरजमीन अरब के ऊपर और अजम के ऊपर गालिब आएगी, और जो मेरी बात को मानेगा इस दुनिया की हुकूमत उसी के हाथ में होगी। और याद करें वो दिन कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिफाई पोजीशन में है और हालत ये है कि पेट के ऊपर सहाबा इकराम ने पत्थर बांधे हुए और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शिकमे मुबारक के ऊपर, अपने बतने मुबारक के ऊपर दो पत्थर बांधे हुए सारी दुनिया की कुव्वत और ताकत मदीने को जमीन सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए आई। क्या हालात है, टनो वजनी चट्टान हाइल होती है, सहाबा तशरीफ लाते, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खंदक की खुदाई के दौरान एक चट्टान हाइल हुई, आप आगे बढ़े, कुदाल को पकड़ा, चट्टान के ऊपर उस कुदाल को मारा, चिंगारियां फूटी, आपने पेश गोई की कि इस चिंगारियों के अंदर एक बिशारत मौजूद है। एक वक्त आएगा जब शाम गिरेगा, फिर कुदाल को मारा, चिंगारियां फूटी, आपने फिर कहा मुबारक हो, रोम भी फतह होगा, ईरान भी फतह होगा, सारे आतिश कदे गिरेंगे, माबद खाने गिरेंगे, सारे बुत कदे गिराए जाएंगे, और याद रखो एक वक्त आएगा कि दुनिया ऊपर हमारी हुकूमत होगी। हालत तो देखिए, दिफाई पोजीशन में है, खाने के लिए 24 घंटे में शायद एक खजूर मिल ले, लेकिन आप मुस्तकबिल की पेश गोई कर रहे हैं। फिर एक वक्त आया कि दुनिया ने देखा कि कुरान मजीद की पेश गोई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक पेश गोई दुनिया ने अपनी आंखों से सच होती देखी। अरब पर भी इस्लाम गालिब और अजम के ऊपर भी इस्लाम की हुकूमत। अब ये गलबा मिला कैसे? ये हुकूमत उस दौर के अंदर मुसलमानों को नसीब कैसे हुई? चले वो भी एक सहाबी की जुबान से सुन लीजिए और मेरी बात खत्म हो जाएगी। आपने एक लफ्ज सुन रखा है, रुस्तम। रुस्तम एक लफ्ज आपने सुना है जो पहलवान के लिए इस्तेमाल होता है। पहलवान को रुस्तम क्यों कहते हैं? हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर पहलवान के लिए रुस्तम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल होता है? कहां से आया है? जो सियालकोट का सबसे ताकतवर इंसान है,
उसे कहते हैं रुस्तम सियालकोट। जो पंजाब का सबसे बड़ा पहलवान है उसे कहा जाता है रुस्तम पंजाब। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहलवान है उसे कहा जाता है रुस्तम पाकिस्तान। जो एशिया का सबसे ताकतवर इंसान है उसे कहा जाता है रुस्तम एशिया। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, कभी गौर किया है कि सबसे ताकतवर इंसान को रुस्तम क्यों कहा जाता है? ये रुस्तम लफ्ज कहां से आया है? हजरात, रुस्तम एक बादशाह का लक़ब था जो खुद भी एक पहलवान और ताकतवर था, और उसके पास जो फौज थी वो पहलवानों की फौज थी। रुस्तम एक बादशाह का नाम था। फिर ये मुसलमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तैयार करदा सहाबा इकराम उसके बॉर्डर पे पहुंचे, उसकी सरहदों पे पहुंचे, जाके पड़ाव डाला। उसके सिपाहियों ने, उसके अहलकारों ने आके इत्तला दी, रुस्तम कुछ लोग आए हैं, फटा पुराना लिबास है, तलवारें हैं कि टाकियां लपेटी हुई और लंबा तवील सफर करके और हमारे बॉर्डर के ऊपर आकर पड़ाव डाला है। रुस्तम ने कहा, कौन है कि जिसके अंदर ये ताकत और कुव्वत है कि रुस्तम को ललकारे, रुस्तम की फौज को ललकारे, रुस्तम की ताकत को ललकारे? कौन है? इन्हें कहो जरा अपना कासिद तो भेजे, हमारे साथ बात तो हो। कासिद आए। कासिद कौन थे? एक सहाबी रसूल, इनका नाम है रबी इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आए, फकीराना लिबास के अंदर आए, तलवार के ऊपर टाकियां लपेटी हुई। जैसे ही रुस्तम के दरबार में पहुंचे, दरबार ने कहा, कौन हो? कहा, मैं मुसलमान और मुसलमान लश्कर का भेजा हुआ कासिद हूं, तेरे बादशाह से कलाम करने आया हूं। उसने पांव से लेकर सर तक, सर से लेकर पांव तक सारे जिस्म और वजूद को देखा। उसने कहा, आज से पहले भी रुस्तम के दरबार में बड़े बड़े कासिद आए, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कासिद नहीं देखा। तेरा लिबास कासिदों वाला नहीं, तेरी हालत कासिदों वाली नहीं, ये ले शाही लिबास पहन ले। और जाकर कासिद ने कहा, जाओ। रबी इब्न आबिद ने कहा, जाओ जाके रुस्तम को पैगाम दो कि मैं दिन में 5 मर्तबा जिस लिबास के अंदर अपने रब, बादशाहों के बादशाह, हाकिमों के हाकिम, जबरदस्तों के जबरदस्त की बारगाह के अंदर जाता हूं, उसी लिबास को पहनकर दुनिया के हर इंसान के साथ मुलाकात करता हूं। उससे पूछो, अगर मुलाकात करनी है तो ठीक, मुझे ये शाही लिबास नहीं चाहिए, इसी लिबास के अंदर मुलाकात होगी। अंदर जाता है दरबान, कहता है एक अजीब किस्म का इंसान, फटे पुराने लिबास, कहता है मैं इस्लामी लश्कर का भेजा हुआ कासिद हूं, शाही लिबास भी उसने ठुकराया है। उसने कहा, आने दो। रबी अंदर आए, नर्मो नाजुक गदीले के ऊपर पांव रखा, तलवार जिसकी नोक वैसी ही नंगी थी, कुछ अड़ेस थी, तलवार की नोक उस नर्मो नाजुक गदीले के अंदर खबो दी और उस नर्मो नाजुक गदीले को चीरते हुए, फाड़ते हुए सीधा रुस्तम के पहलू में जाकर बैठ जाते। दरबार के अंदर हलचल मची। कौन गुस्ताख है? न झुका, न रुकू किया, न कलाम की इजाजत मांगी और बैठा है तो रुस्तम के पहलू में जाके बैठ गया। रुस्तम ने कहा, ठहर जाओ। पूछा, कौन हो? कहां से आए हो? कहा, अरब से आए हैं। तेरे पास 3 ही रास्ते हैं। कहा, वो 3 रास्ते कौन से? कहा, पहला रास्ता है अस्लिम तस्लम, मुसलमान हो जा और तू सलामती के साथ जिंदा रहेगा, हुकूमत तेरी, सब कुछ तेरे पास होगा, लेकिन कानून इस्लाम का चलेगा। रुस्तम ने कहा, अगर ना मानूं तो फिर? कहा, दूसरा ऑप्शन तेरे पास ये है कि फिर तुमको जिस्या देना होगा, हुकूमत हमारी होगी। कहा, अगर ये भी ना मानूं तो फिर तलवार को रुस्तम के दरबार के अंदर बेनियाम करते हैं। कहते हैं, रुस्तम फिर मैदान के अंदर निकल, फिर मैदान फैसला करेगा जमीन के सीने के ऊपर, या फिर तुम जिंदा रहोगे या मोहम्मद को मानने वाले जिंदा रहेंगे। उस मौका पर रुस्तम ने एक सवाल किया था। रुस्तम ने कहा था, ए अरब के बद्दू, मुझे ये तो बताओ
तुम तो अरब की वो कौम थे जो दुनिया की बुज़दिल तरीन कौम थे। जरा जरा सी बात के ऊपर घाटियों में जाके छुप जाने वाले, बताओ तुम्हारे अंदर ये जुर्रत कहां से आई, ये बहादुरी कहां से आई, ये शुजाअत कहां से आई कि तुम रुस्तम के दरबार में खड़े होकर तलवार को लहराकर रुस्तम की ताकत और कुव्वत को चैलेंज कर रहे हो। हजरत रबी इब्न आमिर ने तारीखी जवाब दिया। उसने कहा, रुस्तम, हम दुनिया की बुज़दिल तरीन कौम थे, जरा जरा सी बात पर हम घाटियों में जाके छुप जाने वाले, फिर अल्लाह ने हमारे अंदर एक नबी भेजा, रसूल भेजा, पैगंबर भेजा, और अल्लाह ने उस नबी, रसूल और पैगंबर के कल्बे अतहर के ऊपर, सीना मुबारक के ऊपर एक किताब को नाज़िल किया जिसका नाम कुरान है। हमने उस कुरान को पढ़ा है और उस कुरान ने हमको ये दलील, ये बहादुरी, ये शुजाअत। दुनिया में मुसलमानों को गलबा मिला तो इस कुरान की बरकत से मिला था, इस कुरान पर अमल की बरकत से मिला था। कुरान की पेश गोई सच साबित हुई कि जिन लोगों ने भी कुरान को अपनी मशअले राह बनाया, अल्लाह ने उस कौम को दुनिया के अंदर गलबा दिया। हजरात, आखिरी बात है, बुजुर्ग तशरीफ ले आए हैं। उम्मत मुस्लिमा की जवाल और इनकी जिल्लत का क्या सबब है? बड़े बड़े असबाब में से एक सबब इस उम्मत मुस्लिम का यही है कि इसका कुरान के साथ ताल्लुक बड़ा कमज़ोर हो चुका है। वो कैसे? आखिरी बात सुन ले मेरी बात, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। आप पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा कर ले, पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इकट्ठा करके उनका जायजा ले, तो रिजल्ट क्या आएगा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में उनकी तादाद ज्यादा है कि जिन मुसलमानों को देखकर नाज़िरा कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। इन्हें साइड पे कर दो, फिर जिन्हें कुरान मजीद देखकर पढ़ना आता है उनका जायजा लें, तो इनमें उनकी तादाद ज्यादा है कि जिनको नाज़िरा कुरान तो आता है लेकिन तर्जुमा नहीं आता, तफसीर नहीं आती, मानी नहीं आते, मफाहिम नहीं आते। तो जिनको तर्जुमा और तफसीर आती है उनको ले लीजिए, तो इनमें से उनकी तादाद ज़्यादा है कि जिनको तर्जुमा तफसीर तो आती है लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं करते। पूरी दुनिया के अंदर वो मुसलमान जो कुरान मजीद नाज़िरा भी जानते हैं, तर्जुमा भी जानते हैं, तफासीर भी जानते हैं, मानी भी जानते हैं, पूरी दुनिया के अंदर, और वो उसके मुताबिक अमल भी करते हैं, गिने चुने मुसलमान हैं जो आपको मिलेंगे। असल मुसलमानों की जिल्लत का यही सबब है। कुरान से जुड़ जाइए, यही किताब है कि जिसने भी इस कुरान से ताल्लुक़ मजबूत किया, दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने उसको इज्जत दी है और आखिरत के अंदर तो यकीनन उस कौम के लिए इज्जत मौजूद है। बुजुर्ग तशरीफ़ ले आए हैं, ज़्यादा देर उनकी मौजूदगी में गुफ्तगू करना वो अखलाकी तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। इन्हीं अल्फाज पे इक्तफ़ा करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह, जो बातें भी की हैं मैंने वो आपकी तौफीक और आपकी मदद से की हैं, इसमें जो हक़ और सच है समझ के अमल की तौफीक अता फरमा, और जो गलती और कोताही है दरगुजर करते हुए इस्लाह की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।